हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वृंदा दवे आपके लिए और ऑफ लव का लास्ट एपिसोड यानी कि फाइनल एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा अनिरुद्ध और आशी की लव स्टोरी कि कैसे माही और रॉकी ने उन दोनों को अलग कर दिया था और आगे क्या हुआ वो सब कुछ तो हम जानते ही हैं। तो जैसे अनिरुद्ध अपनी प्यारी सी बेटी को अपनी ये लव स्टोरी सुना रहा था, तो उसकी प्यारी सी बेटी रिम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से उसे सुन रही थी। पर उसे बहुत बुरा लगा जब एंड में उसने ये सुना कि कैसे उन दोनों को अलग कर दिया। तो अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रॉकी पर, और जो अब तक वो महसूस कर रही थी वो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कभी भी उसने वो पापा वाला प्यार उसने कभी महसूस ही नहीं किया। और तभी वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलने लगी, पता है पापा, मैं कभी रॉकी पापा को माफ़ नहीं करूँगी। आप लोगों को उन्होंने अलग कर दिया ना, ही इज़ वेरी बैड। तभी अनिरुद्ध ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, पर तुम्हें उन्हें पापा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उन्हें अंकल बुला सकती हो, ठीक है। आशी भी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्यार से सुन रही थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए पर उसे तसल्ली थी कि चलो वो और उसकी बेटी दोनों ही अब अनिरुद्ध के पास वापस जा सकते हैं और उनके पास अब आगे की ज़िंदगी बिता सकते हैं। वैसे तो अनिरुद्ध वापस जाना चाहता था, पर आशी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो वापस जा नहीं पाया और उसने फ़ैसला लिया कि वो वहीं पर रुक कर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। और अब वापस वो तभी जाएगा जब वो आशी और रीम दोनों को अपने साथ लेकर जा सके। आशी को हॉस्पिटलाइज किया गया था और उसके बाद रोज़ अनिरुद्ध और रीम उससे मिलने के लिए आते थे और घंटों तक बैठकर बातें करते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे। और उसी के साथ वो उसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाता था, क्योंकि उसे पता था कि आशी को पहले से ही बुक रीडिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अच्छा सा कलेक्शन लेकर उसे रोज़ स्टोरीज सुनाता था। और जितना टाइम वो अभी तक रिम के साथ स्पेंड नहीं कर पाया, वो सारा टाइम अभी वो रिम के साथ स्पेंड कर रहा था। रिम का एडमिशन वहीं पर लंदन में हुआ था, तो वो रोज़ उसे रेडी करता था स्कूल के लिए। और इतना ही नहीं, वो उसके लिए टिफ़िन भी बनाता था। और उसी के साथ उसे ये भी पता चला कि उसे भी टमाटर से एलर्जी है और अनिरुद्ध को भी टमाटर से एलर्जी है। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि उसकी बेटी एलर्जिक भी उसी की जैसी है। वैसे तो उसे चोटी बनाना नहीं आता था, पर फिर भी वो कोशिश करता था कि वो रिम को अच्छे से रेडी कर पाए। उसे कोई आइडिया नहीं था कि बच्चे कैसे संभालते हैं, कैसे उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ भी नहीं पता था। वो हर वक्त यूट्यूब पर देखता रहता था रात में जब रिम सो जाती थी तब, कि उसके लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। फिर उस हिसाब से वो सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था। वैसे तो उसके लिए आया थी, पर वो बिल्कुल भी आया को ये सब कुछ नहीं करने दे रहा था। वो सब कुछ खुद ही करना चाहता था अपनी बेटी के लिए। हर रोज़ वो उसके लिए हेल्दी हेल्दी अलग अलग चीज़ें नाश्ते में बनाता था और वो अच्छे से रेडी करके उसे स्कूल में ड्रॉप करने जाता था और पिक भी करता था। और उसके दौरान जब वो फ्री होता था तब वो आशी के पास चला जाता था और उसके साथ बातें करता था। और आज उसने और रिम ने क्या किया, क्या करने वाला है, सब कुछ वो आशी से बातें कर रहा था उसके लिए। जब से उसे पता चला था ये, तो उसने वहाँ पर एक अपार्टमेंट ले लिया था जो सिर्फ उसके स्कूल के बहुत ही ज़्यादा पास में था, ताकि वो जल्दी से उसे वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप कर सके। उसी के साथ रॉकी के घर से सारा सामान वो उन दोनों का लेकर आ गया था। रॉकी इतना ज़्यादा गुस्से में था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे एक झटके में उसकी पूरी दुनिया पलट गई। पर वो ये नहीं समझ रहा था कि उसने भी एक झटके में उन दोनों की दुनिया पलट दी थी। तो वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसे भरनी। जब रिम स्कूल से आ जाती थी तब वो उसे आशी के पास लेकर जाता था और वो
भी आशी से बहुत ज़्यादा बातें करती थी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ वो आशी को बताती थी। पहले से ही उसे आदत थी सारी चीज़ें आशी को बताने की, तो वो दोनों ही आशी के साथ हर एक चीज़ शेयर करते थे। और उसके बाद रात में वो उसे घर ले जाता था और उसी के साथ वो उसे होमवर्क करवाता था और बहुत ही ज़्यादा प्यार से वो उसे सुला देता था। वैसे तो उन दोनों का मन बिल्कुल भी नहीं था आशी को ऐसे अकेला छोड़कर जाने का, पर फिर भी वहाँ पर माही ने कहा कि वो उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसका गिल्ट उसके बिहेवियर में, उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इसीलिए अब वो अपनी दोस्त को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए हर रोज़ वो उसकी देखभाल के लिए वहीं पर रुक जाती थी। और जब उसके साथ रिम और अनिरुद्ध होते थे तो वो अपने घर चली जाती थी फ्रेश होने के लिए। ऐसे ही तीनों लोग मिलकर उसकी देखभाल करते थे। रॉकी को तो वहाँ पर आना अलाउड ही नहीं था, वरना वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा गुस्सा होता। पर फिर भी जब माही वहाँ पर होती थी तो रॉकी बहुत बार वहाँ पर आने की कोशिश करता था, पर माही ने भी इस बार उसे बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया आशीष से। वो भी नहीं चाहती थी कि अब वो उसके आस पास भी भटके। कभी कभी अनिरुद्ध रिम का मन बहलाने के लिए उसे एम्स्टर्डम पार्क और वाटर पार्क भी ले जाया करता था, ताकि उसका मन बना रहे और वो खुश रहे। धीरे धीरे करके वो सारी उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था अपनी बेटी के बारे में। उसने उसके 9 साल देखे ही नहीं थे, तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बेटी कैसी है, उसे कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है, खाने में क्या पसंद है, हॉबीज़ क्या क्या है, वो कुछ भी तो नहीं जानता था। और अब ये सही मौका था उसे पहचानने का। और अब बहुत ही कम वक्त में एक ऐसा अजीब सा बॉन्डिंग बन चुका था उन दोनों का कि वो अब सच में एक बाप और बेटी की तरह ही लग रहे थे, जो कि एक्चुअल में खून तो खून का काम करता ही है। अनिरुद्ध को इतना ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था कि वो बयान नहीं कर सकता, कि उसे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे रिम में आशी की झलक ही उसे दिखाई देती थी और उसकी बहुत सारी आदतें उससे मिलती थी, जिससे वो ये साबित हो सकता था और वो उससे खुश हो जाता था कि वो उसी की बेटी है। जैसे कि गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाना, अपने सिर को खुजलाना, खाने में पंजाबी फूड सबसे ज़्यादा पसंद आना। चाइनीज़ अनिरुद्ध को भी पसंद नहीं था और उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। और वड़ा पाव जो अनिरुद्ध को भी बहुत पसंद था, आशी को भी और उनकी प्यारी सी बेटी रिम को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था। धीरे करके धीरे धीरे सब कुछ वो रिम के बारे में जान चुका था और अब उसे अफ़सोस नहीं हो रहा था कि वो 9 साल उसके पास नहीं था। उसने भगवान से शुक्रिया किया कि चलो अब उसकी पूरी ज़िंदगी वो रिम के साथ बिता सकता था और आशी के साथ भी। उसे पक्का यकीन था कि कभी ना कभी जल्द ही आशी भी ठीक हो जाएगी और उन तीनों की ये प्यारी सी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। यही सोच के साथ वो हर दिन उठता था और सोता था और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। देखते ही देखते इस बात को 6 महीने हो गए और 6 महीने के बाद आशी बहुत ही ज़्यादा रिकवर हो रही थी और उसी के साथ अब डॉक्टर ने कह दिया था कि वो डिस्चार्ज हो सकती है। जैसे ही सबसे पहले आशी ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उसने अनिरुद्ध और रिम का नाम लिया। और तब मज़े की बात ये थी कि वो दोनों उसके पास ही थे और वो जो मोमेंट था वो तीनों की आंखों में आंसू ला देने वाला था। और माही सबसे ज़्यादा इस वक्त खुश हो रही थी उन तीनों को साथ में देखकर, क्योंकि उसका जो गिल्ट था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा था कि अब तो एटलीस्ट वो साथ है। पहले तो रॉकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर धीरे धीरे करके अब वो भी समझ रहा था कि आशी कभी उसकी थी ही नहीं। इतना वक्त साथ में बिताने के बावजूद एक पल भी उन लोगों ने एज अ कपल टाइम स्पेंड नहीं किया था। इसलिए अब उसने भी हार मान ली और वो भी समझ गया कि
प्यार को ज़बरदस्ती से नहीं जीता जा सकता है और ना ही साजिशों से जीता जा सकता है। इसीलिए रॉकी और माही दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब उनकी शादी करवाएंगे, जिससे वो उनके किए की थोड़ी बहुत गिल्ट कम कर सके। इसलिए दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शादी की अरेंजमेंट की और अब उनकी शादी में अनिरुद्ध की फैमिली भी पूरी लंदन आ चुकी थी और उसी के साथ आशी के मम्मा और उसके मामा भी आ गए थे साथ में। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब वो तीनों साथ में हैं और उनकी प्यारी सी बेटी है। उनकी फैमिली उनको साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा अब रिलैक्स महसूस कर रही थी। सबकी खुशियों का मंडप सजाया गया जिसमें आशी और अनिरुद्ध की शादी करवाई गई सबके आशीर्वाद के साथ। और अब उन्हें उनके दोस्त भी वापस मिल गए थे, रॉकी और माही, जो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। कहते हैं ना, जो लाख गना बुरा क्यों ना हो, पर अगर उसे खुद को सुधारना है तो भगवान भी उसे दूसरा मौका दे ही देता है। तो फिर हम इंसान क्या चीज़ है। तो धूमधाम से सबकी रजामंदी के साथ उनकी शादी हुई और अब वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ये है हमारी कहानी का हैप्पी एंडिंग। शादी की अच्छी यादें बनाने के बाद सब लोग इंडिया वापस चले गए। अनिरुद्ध, आशी और रिम दोनों को लेकर इंडिया चला गया और उसी के साथ रॉकी लंदन में ही रहा क्योंकि उसका सब कुछ वहाँ पर चल रहा था इसलिए। और माही भी उसी के साथ लंदन में रुक गई और यहाँ पर अनिरुद्ध उसकी पूरी फैमिली के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया और वही तो वो चाहता था। उसके बाद तीनों अच्छे से रहने लगे और आशी ने भी अपना करियर शुरू कर दिया। लंदन में तो उसे मन ही नहीं था कुछ करने का, तो वो घर में ही बैठे रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ बस ऐसे ही अनिरुद्ध के बारे में सोचा करती थी। पर अब तो खुशियों की जैसे बाहर आ गई हो उसमें और इसीलिए उसने भी अपना करियर अच्छे से शुरू कर दिया। उसे लॉयर बनना था, इसीलिए एजुकेशन तो उसका कंप्लीट हो ही चुका था, बस उसे प्रैक्टिस शुरू करनी थी जो उसने तुरंत शुरू कर दी। और आगे चलकर उनका नन्हा सा बेबी भी वो प्लान कर रहे थे जो जल्दी से भगवान की दया से उनकी ज़िंदगी में आने वाला था। तो यहीं पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आई होप मेरी ये लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को मैंने ऑरा ऑफ लव इसलिए दिया क्योंकि ऑरा वो होता है जो हमारे प्यार का एहसास होता है, जैसे कि अनिरुद्ध और आशी को हो रहा था। इतने वक्त के बाद भी वो अपने एक दूसरे के ऑरे को नहीं भूल पाए थे। तो आई होप मैंने अपनी इस कहानी के हेडिंग को जस्टिफाई किया है। आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग।